गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी में अपठित काव्यांश पढ़ाऊंगी। तो ये काव्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो पहले आप इस काव्यांश को देखिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंश है। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहिते अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहो सहो रिस रोकी। सुर हर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधय पाप अपकीरति हारे, मारतहु पापारिये तुम्हारे। कोटि कुल संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान्य कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मनि बोलेगी गंभीर। इस अनुच्छेद के आधार पर बच्चों आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, परशुराम राम लक्ष्मण को क्या दिखाकर डरा रहे थे? परशुराम राम लक्ष्मण को क्या दिखाकर डरा रहे थे? विकल्प तलवार, फरसा, गदा या धनुष बाण। अगला, लक्ष्मण के कुल पर इनमें वीरता नहीं दिखाई जाती। ब्राह्मण, गाय, ईश्वर के भक्त या उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, लक्ष्मण का आक्षेप सुनकर परशुराम ने की क्या प्रतिक्रिया थी? लक्ष्मण का आक्षेप सुनकर परशुराम की क्या प्रतिक्रिया थी? प्रश्न विकल्प है, वे शांत हो गए थे, वे क्रोध में भर उठे थे, वाणी गंभीर हो गई थी। दूसरा और तीसरा विकल्प उचित है। अगला प्रश्न, परशुराम के कटु वचनों को लक्ष्मण ने किसके समान बताया? परशुराम के कटु वचनों को लक्ष्मण ने किसके समान बताया? विकल्प हजारों कांटों के समान, हजारों वज्रों के समान, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से बच्चों ये पठित काव्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। और अब आपका अपठित काव्यांश है जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया गया है, उस काव्यांश के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आप देखेंगे। पहला ये काव्यांश कुछ इस प्रकार से है। ओ निराशा तू बता क्या चाहती है, मैं कठिन तूफान कितने झेल आया। मैं रुदन के पास हंस हंस खेल आया, मृत्यु सागर तीर पर पद चिन्ह रखकर मैं अमरता का नया संदेश लाया। आज तू किसको डराना चाहती है, ओ निराशा तू बता क्या चाहती है। शूल क्या देखूं चरण जब उठ चुके हैं, हार कैसी हौसले जब बढ़ चुके हैं। तेज मेरी चाल आंधी क्या करेगी, आज में मेरे मनोरथ तप चुके हैं। आज तू किससे लिपटना चाहती है, चाहता हूँ कि मैं नभथल को हिला और रस की धार सब जग को पिला। आह की आवाज पर मैं आंख रख दूं, आज तू किसको जलाना चाहती है, ओ निराशा तू बता क्या चाहती है। तो बच्चों जो ये काव्यांश है, इस काव्यांश में बताया गया है कि एक व्यक्ति जो जीवन से, जिंदगी से निराश हो गया है और वो कहता है, निराशा से पूछता है कि ए निराशा तू मुझे बता, तू मेरे जीवन में क्या चाहती है। अगर मैं अपने जीवन को नई दशा और नई दिशा प्रदान करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, आगे बढ़ने की हिम्मत रख रहा हूँ, साहस रख रहा हूँ, जीवन को नए तरीके से जीना चाह रहा हूँ, तो तुझे किस प्रकार का कष्ट है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो, तुम मेरे जीवन में किस प्रकार का बदलाव चाहती हो, किस प्रकार का परिवर्तन चाहती हो। तो इस प्रकार से कवि ने कहा है। फिर से अनुच्छेद को सुनिएगा। ओ निराशा तू बता क्या चाहती है, मैं कठिन तूफान कितने झेल आया। मैं रुदन के पास हंस हंस खेल आया, मृत्यु सागर तीर पर पद चिन्ह रखकर मैं अमरता का नया संदेश लाया। ओ निराशा तू बता क्या चाहती है, आज तू किसको डराना चाहती है। शूल क्या देखूं चरण जब उठ चुके हैं, हार कैसी हौसले जब बढ़ चुके हैं। आज मेरी चाल आंधी क्या करेगी। अर्थात यहाँ पर जो कवि है वो कहते हैं कि आज मेरी चाल इतनी तीव्र है, मेरे हौसले इतने बुलंद हैं कि आंधी भी आ जाए तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आज मेरे मनोरथ तप चुके हैं, अर्थात मेरी इच्छाएं अग्नि में जल रही हैं और मैं हिम्मत और साहस करके आगे बढ़ रहा हूँ। किस प्रकार से मैं अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूँ। आज
चाहती है। हे निराशा, आज मैं वो बुज़दिल, वो कायर पुरुष नहीं जो तुम मेरा साथ देती थी। आज अर्थात तुम मुझसे दूर हो जाओ, मेरे समीप ना आओ। चाहता हूँ कि मैं नभ थल को हिला, मैं चाहता हूँ कि मैं इस आसमान को, इस धरती को हिला दूँ और कुछ नया कर सकूँ। चाहता हूँ रस की धारे अब सब जग को पिला, और मैं चाहता हूँ कि जीवन में नए रस, नए उत्साह, नए उमंग का यह जो रस है, ये मैं इस संसार के सभी लोगों को पिला दूँ, सभी को बता दूँ। आह की आवाज पर मैं आग रख दूँ, और जो आह से मुंह से निकलने वाली आह है, पीड़ा और वेदना के बाद मुंह से निकलने वाला दुख है, दर्द है, उसको, उस पर मैं आग रख दूं, अर्थात उसे मैं समाप्त कर दूं। आज तू किसको जलाना चाहती है? ओ निराशा, तू बता आज क्या चाहती है? ए निराशा, तू मुझे बता कि तू आज क्या चाहती है, किस प्रकार से, किसको जलाना चाहती है, किसको दुख देना चाहती है। अर्थात मैं अब तुम्हारे प्रपंच में पड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने हिम्मत कर ली है, मैंने साहस कर लिया है, मैं जीवन को नई दशा और नई दिशा दिखाने के लिए तैयार हूँ। प्रश्न है, कवि निराशा को ललकारते हुए अपने बारे में बता रहा है कि, कवि क्या बता रहा है? कवि निराशा को ललकारते हुए अपने बारे में बता रहा है कि विकल्प, वह परेशानियों से पराजित हुआ है, वह तूफानों से डरा है, उसको दुखों ने रुलाया है, वह अमरता का संदेश लेकर आया है। अगला प्रश्न, निराशा किसे डराना चाहती है? पहला विकल्प, साहसी कवि को, मननशील पाठक को, जुझारू वीरों को, निराश व्यक्ति को। कवि क्या चाहता है? विश्व में प्रलय, इच्छाओं की पूर्ति, संसार में क्रांति, आशावादिता या असीमित अधिकार। इसके साथ ही अगला जो प्रश्न है, कविता का मुख्य संदेश क्या है? तो बच्चों, पहला विकल्प वीरता, दूसरा अमरता, क्रांतिकारिता, आशावादिता। पांचवा प्रश्न, मृत्यु सागर में अलंकार है। मृत्यु सागर में अलंकार है, मृत्यु सागर में अलंकार है। विकल्प है श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा। तो इस प्रकार से बच्चों, आपका पठित काव्यांश और पठित काव्यांश पूरा हुआ। इसके बाद मिलते हैं नए टॉपिक के रिवीजन के साथ। थैंक यू।